सबसे बड़ी टीम और सबसे बड़ी कवरेज, 199 सीट और 199 रिपोर्टर इस बार मैदान में है। और राज्यपाल कलराज मिश्र की तस्वीर श्रुति हम आप दिखा रहे हैं, जयपुर से सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दिग्गज जब वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, राज्यपाल की ये तस्वीर, वो भी अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री बीमा कर दिया, हम जानते हैं कि सबके काम 50 लाख और पढ़ते नहीं है, बस सिक्योरिटी मिल गई सबको। 50 लाख तक इलाज कराना पड़ेगा। ये कैंसर में कई बीमारी ऐसी है 2.5-3 लाख खर्च प्रति माह, आराम हुए लोगों को। तो आपको सर, आपको लगता है जो राइट टू हेल्थ है ये बहुत बड़ा हथियार है पब्लिक को मदद पहुंचाने का? हथियार बन गया राजस्थान के, हथियार बन गया राजस्थान के अंदर। और नेशनली भी इसको अब आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए? इम्प्लीमेंट हो चुका है, देखा नहीं अभी हमने लाभ मिला, लाभार्थी था ये। हाँ। चलो प्लीज। स्वागत है लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की महाकवरेज लगातार जारी और पल पल की अपडेट और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो दिग्गज नेता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं और आम जनता यानी कि आप लोग किस तरीके से वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जैसे ही आती है तुरंत आप तक पहुंचा रहे हैं। क्यों? बिल्कुल, राजस्थान की 199 सीटों पर इस वक्त मतदान लगातार जारी है और पल पल की अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कितना % हो रहा है और मुकाबला किस पर है, ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करवाएंगे। प्रदेश में अब तक 24.74% मतदान हो गया है। मतदान की 10 बड़ी बातें, राजस्थान की 199 सीटों पर मतदान जारी है। अब तक 24.74% मतदान हुआ है। धौलपुर में सबसे अधिक मतदान 30.25% मतदान हुआ है। सबसे कम उदयपुर में 21.07% मतदान हुआ है। पल्लवी, और उदयपुर की बात करें तो वहां पर मतदान करने के बुजुर्ग की बताया जा रहा है कि मौत हो गई थी। बेहद दुखद खबर सामने आई थी। अटरू के देवपुरी में मतदान लगातार जारी है। बीकानेर में पोलिंग बूथ पर हंगामा देखने को मिला था। ये 10 बड़ी बातें हम बता रहे हैं। झालावाड़ में 9 दंपति ने मतदान का प्रयोग किया है। सीएम गहलोत ने परिवार सहित अपने मताधिकार का प्रयोग किया, अपने परिवार के साथ वो पहुंचे और उन्होंने वोट डाला जाकर के। ये 10 बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, यानी कि सुबह 7:30 बजे के आसपास जब वोटिंग शुरू हुई तब से लेकर के अभी तक का क्या अपडेट है वो बता रहे। सबसे कम उदयपुर में हुआ है मतदान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। राजस्थान की 199 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। प्रदेश में अब तक 24.74% मतदान हुआ है। धौलपुर की बात करें तो यहां पर सबसे कम मतदान हुआ है और उदयपुर में 21.07% मतदान। अभी तक की अपडेट यही सामने निकल कर आ पा रही है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फीसदी लगातार बढ़ रहा है, यानी कि आप लोग जितनी ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आगे निकलेंगे, घरों से निकलेंगे, ये परसेंटेज उसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे झालावाड़ में दंपति पहुंचे, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और बुजुर्ग महिला लगातार बाहर निकल रहे हैं घर से और अपने जो उनका अधिकार है यानी कि वोट डालने का, उसका इस्तेमाल वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले कि तमाम दिग्गज नेता भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे वोट डाल चुकी हैं और इसी के साथ साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, दिया कुमारी ने कर लिया है और सीएम अशोक गहलोत अपने परिवार के साथ पहुंचे थे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बीकानेर में पोलिंग बूथ पर इस दौरान हंगामा भी देखने को मिला है और कुछ जगहों पर झड़प भी सामने आई है। और इससे पहले सामने खबर ये आई थी कि कुछ जगहों पर झड़प हुई, हालांकि भारी पुलिस बल जो था वो वहां पर तैनात कर दिया गया है। और क्योंकि बड़ा दिन है, बड़ी चर्चा हम करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे। लगातार खबरें आप तक पहुंचाए जा रहे हैं और हमारे साथ जो मेहमान है वो जुड़ चुके हैं। सुमित गर्ग जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जो हैं प्रवक्ता बीजेपी के हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर मिथिलेश हमारे साथ अभी कुछ देर में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं ये। डॉक्टर संजय शर्मा राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास सुमित जी आना चाहूंगी। वादे बहुत किए जा रहे हैं, चाहे सीएम गहलोत की बात करें, सचिन पायलट की बात करें, रिवाज बदलने की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, यानी कि टकटकी लगाए आप लोग बैठे हैं कि कब रिवाज बदलेगा और कब रिपीट करेगी सरकार। लेकिन ये तो जनता के हाथ में है क्योंकि बीजेपी भी तो अभी लाइन में लगी हुई है।
इस प्रदेश की जनता को लोकतंत्र के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें। जहां तक आपने बात करी कि कांग्रेस की, तो हम ये कहना चाहते हैं, हम बड़े आश्वस्त हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस प्रदेश की जनता, हमने जो सेवा की है, हमने 5 साल तक जो सुशासन दिया है, उसको लेकर अब बूथ पर जा रही है, अधिक से अधिक संख्या में जा रही है और हमें आशीर्वाद देने जा रही है। और ये आप मेरी बात को यकीन मानिए मैडम, 3 तारीख को हम इस प्रदेश में 2/3 बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जहां तक आपने हमारी गारंटियों की बात करी, हमने वो करके दिखाया है। हमने आज उनको बढ़ाया है, जो पहले दिए थे उनको बढ़ाने का काम किया है। जनता ये जानती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो किया उसी को ही वो बढ़ा रही है। हमने क्योंकि कर चुके हैं, इसलिए जनता हम पे विश्वास करती है। दूसरी तरफ हमारे ये जो साथी हैं, ये ना तो इनकी नीयत ठीक है ना नीति ठीक है। जनता इनको नकार चुकी है, 2018 में नकार, फिर नकारेगी और 3 तारीख को हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। लक्ष्मीकांत जी, जनता इन पर भरोसा नहीं करेगी, इनको नकार देगी, ये तो आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से सुन लिया है। लेकिन ये जो वोट पर्सन निकलकर सामने आ रहा है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सुन रहे थे। उनका कहना है कि इस बार वोट पर्सन बढ़ेगा, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी आएगी। देखिए, ये जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, ये आक्रोश है सरकार के खिलाफ, और इस बात का आक्रोश है कि राजस्थान में दुष्कर्म के बाद बेटियों के टुकड़े टुकड़े करके जलती भट्टी में उनको फेंका गया। यह आक्रोश इस बात का है कि राजस्थान में दुष्कर्म करके बेटी को मारकर तेजाब डालकर कुएं में फेंका गया। यह आक्रोश इस बात का है कि मुख्यमंत्री के घर से केवल 5 किलोमीटर दूर एक थाने में बलात्कार पीड़िता न्याय नहीं मिलने के कारण 10 साल के बेटे के सामने तेल डालकर खुद पर आग जलाकर जलकर मर गई। यह आक्रोश इस बात का है कि महंगाई के मामले में आज देश में राजस्थान नंबर 1 पर है, पेट्रोल डीजल की कीमतों के मामले में देश में नंबर 1 पर है, लेकिन जिन कानून व्यवस्था को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, उदयपुर में सबसे कम वोट परसेंट है। मुझे बोलने दीजिए। उदयपुर में सबसे कम वोट परसेंट है, इसका मुद्दा भी आपने लगातार उठाया था। अरे अकेला उदयपुर थोड़ी कानून व्यवस्था से इफेक्टेड है। नहीं, उस मुद्दे को आपने बहुत ज्यादा पुरजोर तरीके से उठाया था। कन्हैया लाल वाला मुद्दा बहुत तेजी से उठा था। राजस्थान की ऐसी कौन सी गली है जिसको कांग्रेस के कुराज का शिकार नहीं होना पड़ा? राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर, ऐसा गांव है जहां बेटियों की अस्मत नहीं लूटी गई? राजस्थान में ऐसा कौन सा शहर और गांव है जहां पर लोगों की हत्याएं नहीं हुई? राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर और गांव है जहां पर अराजकता खुलेआम नहीं हुई? ठीक है, ये बड़ा दिलचस्प रहता है और इसे समझेंगे। डॉक्टर संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगी। दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, जब भी किसी प्रदेश में किसी भी तरीके की कोई घटना घटती है, आऊंगी आपके पास सर। संजय जी, जब भी किसी प्रदेश में कोई घटना घटती है, चाहे हम यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश में तो चुनाव ही होने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, कहीं पर भी कोई घटना घटित होती है और अगर वहां पर कांग्रेस हमलावर होती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में है, तो सीधे बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आते हैं, छत्तीसगढ़ में भी सरकार कांग्रेस की है, लेकिन वो हवाला देते हैं राजस्थान का कि भैया पहले अपने राजस्थान में देखिए जाकर के महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, राजस्थान में देखिए कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, राजस्थान की तस्वीरें देखिए जाकर के। चुनाव किसी राज्य में होता है, जिक्र राजस्थान का होता है। किस तरीके से आप इसको एनालिसिस कर पा रहे, देख रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी अब इस चुनाव में भी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, महिला अत्याचार को लेकर के? संजय जी, देखिए, बीजेपी का यह धर्म बनता है विपक्षी पार्टी के नाते कि वो सरकार जो कुछ है उसकी पूरी की पूरी विश्वसनीयता पे प्रश्न उठाए। इसके नाते उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो उस पर ये डिबेट हो सकती है कि वो खुद सरकार का रिकॉर्ड क्या है। मतलब अगर आप बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग राज्यों में देखेंगे तो उस पर उठा सकते हैं, लेकिन राजस्थान की जनता के लिए तो ये जवाब चाहिए कि भाई ये अगर आप ये कह रहे हैं कि तो व्यवस्था क्यों नहीं बना पाए, आप सरकार में थे। लेकिन मेरा मानना ये है कि एक रणनीति का हिस्सा है बीजेपी, और ये मैंने पहला चुनाव देखा है इतने साल से जो चुनाव मैं समझता हूँ जहाँ आइडिया पे कॉन्टेस्ट नहीं है। बेसिकली दोनों लोग एक अलग अलग लकीर खींच रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त है कि वो अपनी गारंटी के आधार पर लोगों के पास पहुंचेगी और उससे वोट मांगेगी और उम्मीद है कि उन्हें वोट मिल जाए। बीजेपी इस बात पे आश्वस्त है कि वो जो प्रश्न उठा रही है ओवरऑल विश्वसनीयता पे, वो उनको चुनाव जिता सकता है। इसलिए इस बार ऐसा आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि बीजेपी का कोई आदमी ये कहे कि गारंटी हुई नहीं हुई, उस पर उसके चक्कर में ही नहीं पड़ रहे। इसी तरह कांग्रेस भी बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ रही। आप जो कहते रहो आपका आइडिया है, हम तो हो ये रहा है कि ये मैंने शायद ऐसा चुनाव कभी कहीं नहीं देखा। होता ही है
कि मूल मुद्दे सामने आए और उन पे कॉन्टेस्ट ऑफ आइडियाज़ होता है और फैक्ट्स के साथ बात होती है। यहाँ बिल्कुल अलग अलग दिशा में चुनाव चल रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा कि वोटिंग परसेंटेज की पीछे कहानियां क्या होती हैं। देखिए, ये जो वोटिंग परसेंटेज को हम बहुत ज़्यादा रीड करने की कोशिश करते हैं, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, असल में हुआ ये कि हमारे पिछले 15-20 साल से आप नोटिस करेंगे हर तरफ वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। उसका कारण ये कि जो BLOs, मतलब एक इलेक्शन कमीशन में एक प्रक्रिया ऐसी हुई जिसकी वजह से जो BLOs के माध्यम से ये बहुत घर घर जाके ये तय किया गया कि कौन वोटर ऐसा है जिसको हटाया जा सकता है। जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई, पहले कई लोग ऐसे होते थे जो डेड लोग हैं, लोग कहीं शिफ्ट कर गए तो बहुत जल्दी से नाम हट जाता है। मैं बाहर काम किया, मेरा ही कई बार नाम हट गया, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो पूरी प्रक्रिया, ज़्यादातर मैं अपना जहाँ वोट डालता था उससे बाहर काम किया, मेरा वो हट जाता था। और एक ये भी बात निश्चित तौर पे है कि अब लोग इस बात में दिलचस्पी लेने लगे हैं कि हमारा मत रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो सरकार चले। लेकिन इसमें कुछ कुछ परेशानियां भी, आज भी जो पूरी व्यवस्था में एक बहुत बड़ी कमी है वो ये है कि जो लोग माइग्रेंट हैं वो लोग उनके लिए ये इतना आकर्षक नहीं है, वो इतना खर्चा करके यहाँ पहुँचें। और एक दूसरा, इस चुनाव में आप एक और बात देखेंगे कि सुबह सुबह जो युवा है, थोड़ा अपर क्लास युवा है, वो सुबह सुबह वोट डालेगा। उसका कारण ये है कि 3 दिन की छुट्टी मिल रही है, उसने पूरी अपनी प्लानिंग कर ली है, शादियां हैं, तो जो लोग हैं मतलब ये अच्छे संकेत है डॉक्टर शर्मा कि वोट परसेंट बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जनता आए और अपना वोट डाले और अपनी सरकार को चुने। मैं लौटूंगी और इससे और संक्षेप में आपसे बात करेंगे। भारद्वाज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भारद्वाज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वो मुद्दे जिनको लेकर आप कानून व्यवस्था की बात कर रही हैं, आप पेपर लीक, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे उठा रही हैं, लेकिन जनता को आप कौन सा भरोसा दे रही हैं जिसके बिहाफ पर वो इस बार आपको वोट देगी? वो भरोसे मुझे बता दीजिए। जैसे 7 गारंटियां कांग्रेस ने निकाली है कि हम आने वाले समय में ये काम करेंगे, वो भरोसे जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, गारंटी देने वालों की तो खुद की गारंटी नहीं है, वो 6 घंटे के मुख्यमंत्री हैं। और गारंटी तो उन्होंने 2018 में भी दी थी, सारे कर्जे माफ कर देंगे, किसानों बेरोजगारी भत्ता देंगे, 1 पैसा बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। राजस्थान की जनता ने इनकी गारंटियां देखी हुई, उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। वो डिजाइन बॉक्स की गारंटियां उसी को चलाती है। मैं आपको कह रहा हूं, हमने कहा जो बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई उसके खिलाफ एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, एक जिले में महिला थाना बनाएंगे और हर थाने के अंदर हम 1 पुलिसकर्मी महिला बिठाएंगे डेस्क के ऊपर। हमने कहा पेपर लीक में जो 70 लाख लोगों को पेपर लीक करके भविष्य बर्बाद किया कांग्रेस पार्टी ने और उसके पैसे से डिजाइन बॉक्स को पैसा देकर, उनसे लूटा हुआ डिजाइन बॉक्स को पैसा देकर अपना परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की, उसके खिलाफ SIT बनाएंगे, उनको न्याय दिलवाएंगे। हमने कहा किसानों की जमीन नीलाम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कराई, उसकी मुआवजा की नीति बनाएंगे। हमने कहा कि हम 2.5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने यह भी कहा कि राजस्थान में सुशासन स्थापित करेंगे, कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए काम करेंगे। हमने बहुत सारे वादे, जो 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि मिलती है उसको हम 12,000 करेंगे। बहुत सारे काम। जी, मैं लौटती हूं आपके पास। हम जरा ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारियां देंगे अपने दर्शकों को, ये बताएंगे कि कौन से मुद्दे आखिर इस बार चुनावी माहौल में हावी रहे। पेट्रोल डीजल का मुद्दा हावी रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने जैसे ही पेट्रोल डीजल महंगा है श्रीगंगानगर जैसे इलाकों में, तो उन्होंने कहा तुरंत ममता ये हो गया कि जो सरकार थी उनके भी नेता आ गए। उन्होंने कहा कि भैया पेट्रोल डीजल आपके, यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का आप हाल बताइए आकर के, आप हरियाणा और पंजाब का क्यों दुख कर रहे हैं। अपराध का मामला भी इस बार हावी रहा है। महिला सुरक्षा ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा जो लगातार उठाते रही है विपक्ष। पेपर लीक का मामला जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा मुद्दा है। भ्रष्टाचार का ये मुद्दा जो लगातार विपक्ष उठा रही है। और लाल डायरी, इसका जिक्र तो चुनाव की शुरुआत से ही हो रहा है। सनातन का भी एक मुद्दा है। OPS का एक मुद्दा है। पल्लवी, OPS तो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि चुनावी राज्यों की अगर हम ममता बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन जगहों पर OPS का मुद्दा जो है वो लगातार हावी रहा है। और मध्य प्रदेश में तो कई जगहों पर प्रदर्शन भी OPS को लेकर के देखने को मिले। वहां पर ऐसा माना गया कि सरकार की गले की फांस OPS जो है वो बनता जा रहा है। हालांकि कई जो समझाने की कोशिश भी वहां पर लोगों को की गई, और कांग्रेस इसे ममता पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि OPS जो है वो हम लागू करेंगे। पेट्रोल डीजल, जिस पर खुद CM अशोक गहलोत को आकर के जवाब देना पड़ा, और उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की अगर आप बात कर रहे हैं कि महंगा है, तो बेसिक एक्साइज ड्यूटी आप घटा दीजिए ताकि ये यहाँ पर सस्ता हो सके। कुछ इलाकों में सस्ता है उन्होंने कहा, पूरे प्रदेश में नहीं, और कुछ इलाकों में महंगा है, उसकी भी हमारी वजह है, ऐसा कहा है CM अशोक गहलोत ने। और इसके बाद लगातार बयान भी हमें देखने को मिले हैं। और CM अशोक गहलोत ने जिस तरीके
तरीके से अपने बयान दिए। उसके बाद सियासत जो थी वो गर्मा गई है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे ममता उनकी तरफ रुख करेंगे। बिल्कुल, लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, अब मैं कांग्रेस पार्टी से सवाल ले लूंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें, इसको लेकर कांग्रेस की पार्टी पर लगातार आरोप लगते रही हैं। खासकर राजस्थान में बहुत सारे आरोप लगे, क्या कहेंगे इस पर आप? मैडम, सबसे पहले तो जो बात चल रही थी कि ज्यादा मतदान हो रहा है, तो मैं आपको कह दूं कि ये ज्यादा मतदान प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से उत्साहित होकर, कांग्रेस के सुशासन से उत्साहित होकर बूथ पे जाकर हम आशीर्वाद देने जा रही है। जितना ज्यादा वोट परसेंटेज मिलेगा, कांग्रेस की जीत उतनी ही बड़ी होगी, उतनी ही सुंदर होगी। बात आती है दूसरी, अब मेरे भाजपा के मित्र हम पे महिला सुरक्षा के आरोप लगा रहे थे। मैं 2 मिनट में अपनी बात को थोड़ा सा एक जगह से कनेक्ट करके कंक्लूड करूंगा। महिला सुरक्षा की जहां तक बात है, ये पूरे देश में मोदी मॉडल के नाम पर वोट मांगते हैं। इनके पास किसी भी प्रदेश में कोई नेता नहीं है, जहां जाते हैं मोदी की गारंटी देते हैं। राजस्थान में इनके पास कोई नेता नहीं, इसलिए मैं मोदी गारंटी के नाम पर दूसरे प्रदेशों में महिला सुरक्षा क्या है उसका आपको उदाहरण देता हूं। ये यूपी की बात करता हूं, ये भाजपा के नेता महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अगर दुराचार किसी ने किया तो भाजपा के नेताओं ने किया, और किसी की जरूरत नहीं है। चाहे वो उन्नाव को ले लो, चाहे वो कठुआ को ले लो, चाहे वो हाथरस को ले लो। किस तरह से वैलेंटाइंस डे के दिन हमारी बहनों को, बेटियों को ये मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं सोशल मोरालिटी के नाम पर। इनको मेरे को समझ ही नहीं आती किस मुंह से ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। अरे हमने जब महिलाओं की, हमारी बेटियों की, बहनों की सुरक्षा पर खतरा हुआ तो इसी राजस्थान में निर्भया स्क्वाड बनाया और उसमें ये सुनिश्चित किया कि उसकी जांच कम से कम एडिशनल एसपी स्तर का अधिकारी करेगा। इसलिए हमें नहीं पता है, महिलाओं के लिए हमसे ज्यादा चिंतित कभी कोई हो नहीं सकता। दूसरी इन्होंने बात करी बेरोजगारी भत्ता की। मेरे भाई साहब, हमने 19 लाख युवाओं को पूरे बेरोजगारी भत्ता दिया है इस पूरे 5 साल के टेन्योर में, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपने पेपर लीक युवा सुन रहे हैं, आपको वोट देने जाते हुए आपको सुन रहा है। आप एक जना दिखा दो पूरे राजस्थान में जिसको बेरोजगारी भत्ता दिया आपने। क्या बोलते हो भाई साहब? और महिला सुरक्षा पे आप बात करोगे, आपकी जगह कोई दूसरा आदमी होता ना तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के लिए 5 साल का जो पाप हुआ है ना, गंगा जी में जाके स्नान करके आता, फिर आज मुंह शक्ल दिखाता। बेटियां टुकड़ों में काटी गई, तेजाब डालकर मारा गया, शर्म ही नहीं आई। और यहाँ पैरोकारी कर रहे हैं, एक एक करके आज लोकतंत्र का महापर्व है। आज कम से कम चर्चा ऐसी कर लीजिए कि दर्शक समझ पाए। आप लोगों के जो दावे कर दिए गए थे उन्हीं के आधार पर जनता जो है वो जाकर के वोट करेगी। जाकर के आज भी चिल्लम चिल्ली करेंगे, जनता समझ नहीं पाएंगी कि आप लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ तो समझा लीजिए कम से कम अपने मुद्दे आखिर क्या है। पैसा लूटा, डिजाइन बॉक्स को दे दिया, परसेप्शन सेट कराया, शर्म ही नहीं आ रही। सुमित जी, आप जो बोल रहे हैं वो आंकड़े और आरबीआई के जो आंकड़े जो ठीक है, बोल रहे हैं 19 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया। सुमित जी, आपके आंकड़े और एनसीआरबी के आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है, आपको ये चीज पता है? लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लक्ष्मीकांत जी, दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से, और आप लोग भी इसी, ठीक है सुमित जी आएंगे आपके पास। इस तरीके से चर्चा नहीं होती है, शांति के साथ, ठीक है? लक्ष्मीकांत जी, दावे आपकी तरफ से बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं, सत्ता में आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारे आप लोगों ने दावे किए हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद जैसा कि रिवाज राजस्थान का रहा है, तो फिर से कहीं धाल के 2 पाक तो नहीं हो जाएंगी? अरे कैसे हो जाएंगे मैम? आप देखिए, राजस्थान एक उदाहरण है। राजस्थान शांतिपूर्ण प्रदेश था, उसको कांग्रेस की अराजक सरकार ने क्या बना दिया। आप बगल का राज्य देखिए उत्तर प्रदेश, क्या स्थिति उस प्रदेश की कानून व्यवस्था के लेकर भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनी और सरकार ने किस तरह काम किया। आज किस तरह वहां पर अपराधी छोड़कर भाग रहे, राजस्थान जैसे प्रदेशों में आकर शरण ले रहे हैं। राजस्थान को कांग्रेस पार्टी की अराजक सरकार ने जिस बारूद के ढेर पर बिठाया है, हम इस राजस्थान को उस खुशहाली की ओर लेकर जाएंगे जो 5 साल पहले राजस्थान था। आपके राज्य में राजस्थान जैसे प्रदेश के थाने पर AK-47 से फायरिंग करके लोग अपराधी छुड़ा कर ले जाएं, आपके राज्य में ड्रग्स बिके, आपके राज्य में कोकीन बिके, और पूरे के पूरे बेल्ट में आपके थाने मिलकर वहां पर लोगों के साथ लूट का धंधा चलाएं, आपके राज्य में थाने प्रॉपर्टी डीलरों के अड्डे बन जाएं, आपके राज्य में सरकार का काम केवल जमीनों का सेटलमेंट रह जाए, आपके राज्य में पेट्रोल डीजल उत्तर प्रदेश से 11 बजे तक भीलवाड़ा में किस तरीके का मतदान हुआ है अपने दर्शकों को वो बता देते हैं, उसके बाद आप दोनों के पास वापस आएंगे। बड़ा पाप आप कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, ठीक है, अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं कि किस तरीके से मतदान का फीसदी जो है वो बढ़ता जा रहा है। कामा की बात करें तो बताते चले कि
38.56% मतदान हुआ है। डी कुम्हेर में 24.51% हुआ है। भरतपुर में 25 मतदान हुआ है। कामा में 38.56% मतदान हुआ है। डी कुम्हेर में 24.51%, भरतपुर में 25.11% मतदान हुआ है। नदबई में भी 26.93, वैर में 23.17। तो लगातार हम वोट परसेंट भी, इस बीच बहुत सारे अपडेट्स भी निकलकर पल्लवी सामने आ रहे हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार ब्रेकिंग के माध्यम से दे रहे हैं। लेकिन मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भारद्वाज जी से हमारा सवाल था। भारद्वाज जी, देखिए बहुत सारे मुद्दे आपने उठाए, पेट्रोल डीजल की बात हो, लाल डायरी हो, गारंटियां हो, लेकिन जनता को आप क्या देंगे? आपने विपक्ष के मुद्दे, विपक्ष होते हुए तो मुद्दे उठाए हैं, लेकिन आप जब सत्ता में वापस आ जाएंगे तो आप किस तरीके की रणनीति आपकी रहेगी? आप पेपर लीक का मामला लगातार उठाते रहे हैं और कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी जब सत्ता में थी तब भी पेपर लीक हुए थे, तब बीजेपी ने क्या किया? आज हम पर आरोप लगा रहे हैं, तब उन्होंने क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की? देखिए, इस बात को आप समझिए, पेपर लीक बड़ा इशू है। पेपर लीक से मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि किसी और राज्य में नहीं हुए होंगे, हमारी सरकार में नहीं होंगे, लेकिन ये पहला राज्य और पहला शासन है जिसके राज में पेपर लीक करने वाले सरकार के लोग शामिल थे। कौन है गोपाल केसावत, कौन है बीडी जारोली, कौन है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लोग, कौन है राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग, कौन है सुभाष गर्ग? जो पूरा का पूरा सिस्टम जिसने राजस्थान के 70 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। और दुर्भाग्य देखिए, करोड़ों रुपए इस माध्यम से इन्होंने कमाए और वो एक डिजाइन बॉक्स को अपनी छवि ठीक कराने के लिए दे दिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, बाहर राजस्थान में मुद्दा है, उत्तर प्रदेश से 12 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों बिकता है, गुजरात से 12 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों बिकता है, हरियाणा से 12 रुपए लीटर ज्यादा पेट्रोल क्यों बिकता है? क्योंकि पिछले 2 वर्षों में 35,000 करोड़ रुपए का राजस्व राजस्थान की सरकार ने अतिरिक्त वसूल करके और राजस्थान की जनता को लूटा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश के 18 राज्य मिलकर पिछले 2 साल में जितना वेट इकट्ठे किए, उससे 3,000 करोड़ रुपए का वेट, ज्यादा वेट राजस्थान की अकेली सरकार ने इस्तेमाल किया है। यहां से लूट कर पैसा आप अपने अकाउंट का घर भरते हो। राजस्थान को आपने भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर दिया। बेरोजगारी के कारण